देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 51 से। यदि ए एक ऐसे लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का द्योतक है जिसकी ऊंचाई और व्यास एक समान है, और वी एक ऐसे गोलक के आयतन का द्योतक हो जिसकी त्रिज्या उक्त बेलन की त्रिज्या के बराबर हो, तो ए अपान बी कितना होगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले कि द्योतक द्योतक क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ए जो है ये किसी बेलन के आयतन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है एक लंबवृत्तीय बेलन है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक बेलन बना लेंगे। इस तरीके से आपका एक बेलन होता है, आपको पता है ये चीज़। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, आपसे कह रहा है कि ए जो है इसका आयतन है। इसका आयतन क्या है? ए है। तो ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं इसका आयतन आपका क्या है। इसका आयतन आपका है ए। ठीक है, इसका आयतन क्या है? ए है। ठीक है, कह रहा है कि जिसकी ऊंचाई और व्यास एक समान है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बेलन की ऊंचाई और व्यास एक समान है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, आप सभी को पता है कि आप लोग बेलन की त्रिज्या कितनी मानते हैं। आप सभी लोग बेलन की त्रिज्या जो है, बेलन की त्रिज्या ये आप लोग क्या मानते हैं? आप लोग इसको आर मानते हैं। तो आपका ये पूरा व्यास कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक? ये कितना होगा? ये आपका हो जाएगा 2r। अब आपसे कहा गया है कि ऊंचाई और व्यास एक समान है, तो इसका मतलब है कि इस वाले बेलन की हाइट कितनी होगी? ऊंचाई तो हो जाएगी 2r। बताइएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर आपसे कहा गया है कि इसकी जो ऊंचाई है वो व्यास के बराबर है, तो इसका मतलब आपका h कितना हो जाएगा? 2r आपका हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर समझिएगा, आपका आयतन यहाँ पर आपको दे रखा है a, तो आप बताइएगा बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है, कि a बराबर आपका हो जाएगा, देखिए पाई आर स्क्वायर। आर तो आपका आर है तो आ जाएगा आर स्क्वायर, और गुणा एच। एच कितना है? 2r। तो आपने दोस्तों यहाँ से a का मान निकाल दिया है, आपका आ गया है पाई आर स्क्वायर इंटू 2r। अब दोस्तों इसके बाद में आपको यहाँ पर समझना क्या है? दूसरा वाला पॉइंट आपको यहाँ पर ये देखना है कि लिखा और बी एक ऐसे गोलक के आयतन का द्योतक है। इसका मतलब देखिए गोलक इस प्रकार से आपका होता है गोला। ठीक है, इसके भी त्रिज्या दोस्तों यहाँ पर आर। देखिए कह रहा है बी एक ऐसे गोलक का आयतन है, मतलब इस गोलक जो आपका है इसका आयतन आपको बताया गया है। इसका आयतन कितना है? बी है। और कह रहा है जिसकी त्रिज्या उक्त बेलन की त्रिज्या के बराबर है। जिसकी त्रिज्या उक्त बेलन की त्रिज्या के बराबर, कहने का मतलब है बेलन की त्रिज्या अगर आर है तो इसकी त्रिज्या भी आर है। तो मैंने तो कह लिया है। तो अब आप लोग यहाँ पर बताइएगा कि आपका बी बराबर कितना होगा। आपका बी बराबर क्या होगा? गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आप इसको नोट करेंगे यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पर बी वाले को यहाँ पर निकाल दिया है। अब आपको निकालना है ए अपान वी कितना होगा। तो देखिएगा इसको हम लोग यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको क्या निकालना है? ए अपान बी कितना होगा। तो देखिए हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको नोट कर लेता हूँ, ए अपान बी बराबर, देख क्या हो जाएगा आपका ए वाला ऊपर रहेगा, बी वाला आपका नीचे रहेगा। ठीक है, ये इतने में नहीं आ पाएगा आपका, तो मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, और फिर आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर से हटा देता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा खाली कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि हमारा सवाल यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो जाए। आपने दोनों के मान तो निकाल दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, और अब आपको सिर्फ निकालना क्या है? आपको निकालना है सिर्फ कि ए अपान बी। तो देखिए आप लिखेंगे ए अपान बी, कितना करेंगे? ए का मान कितना आपका है? पाई आर स्क्वायर गुणा 2r। अपान में कितना है? अपान में आपका है 4/3, और कितना है? और आपका इसके साथ में है पाई आर क्यूब। देखिएगा आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर पाई से पाई को कैंसिल करेंगे। आपका जो आर क्यूब है आपका आर आर स्क्वायर से कट जाएगा। और अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका हो जाएगा, देखिए 3 आपका नीचे से ऊपर जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3 दूना 6/4, और ये आपका आएगा 3/2। इस तरीके से दोस्तों आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, और आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग सवाल नंबर 51 को सॉल्व कर देंगे, और इसके बाद हम लोग समझेंगे सवाल नंबर 52। दोस्तों इससे पहले आपको कुछ सूत्रों को यहाँ पर याद कर लेना है। तो कौन कौन सूत्र हैं यहाँ पर दोस्तों, उनको चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे खोखले बेलन के बारे में। किसके बारे में? खोखले बेलन के बारे में। ठीक है,
देखिए खोखला बेलन कैसा होता है, एक पाइप के समान। आपने पाइप तो देखा होगा, पाइप अंदर से खोखला होता है, तो समझ लीजिए उसी प्रकार से आपका खोखला बेलन होता है। तो खोखला बेलन देखिए कैसा इसका बनाते हैं यहाँ पर चित्र। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आपका ये बेलन हुआ। और बात की गई खोखले बेलन की, तो खोखले बेलन का मतलब ये है कि इस तरीके से आपका खोखला बेलन बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका दोस्तों क्या बन जाएगा, इस तरीके से आपका दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा खोखला बेलन। ठीक, इस प्रकार से आपका बन जाएगा खोखला बेलन। खोखले बेलन में दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक चीज़ मानेंगे, आपका जो अंदर वाला जो आपका बेलन मतलब बना हुआ है ना, ये आंतरिक इसकी त्रिज्या, ये वाली आंतरिक त्रिज्या होगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली आंतरिक त्रिज्या, ये आप मानेंगे आर। और बाहर वाली दोस्तों आपकी जो त्रिज्या होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आप क्या मानेंगे, ये आप मानेंगे बड़ी वाली आर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसकी त्रिज्या को मान लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों ये वाली इसकी क्या होगी, ये वाली दोस्तों आपकी इसकी हो जाएगी मोटाई। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, ये वाली आपकी हो जाएगी इसकी मोटाई। इसमें आपकी जो हाइट है वो तो आपकी बराबर रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपका सबसे पहले आपने खोखले बेलन को यहाँ पर चेक कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग इसके बाद बात करेंगे इसके लिए हमें कौन कौन से सूत्र को यहाँ पर याद कर लेना है। ठीक है, तो सूत्र के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप लोग नंबर 1 में आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसके लिए आपका आयतन का सूत्र क्या होता है। इसके लिए आपका आयतन का सूत्र क्या होता है, तो आप बताइएगा। देखिए आपने बेलन का आयतन पढ़ रखा है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पर दोस्तों आपका आयतन है, तो आयतन के लिए आपका क्या होगा, देखिए पाई का तो आपका पाई रहेगा। ठीक है, आर स्क्वायर की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और इंटू एच। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। तो नंबर 1 वाला आपका जो फार्मूला है वो आपका लिख चुका यहाँ पर है, और आप लोग इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। दूसरा दोस्तों आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है वक्र पृष्ठ। ठीक है, कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आपने पढ़ा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे 2 पाई और आर की जगह पर दोस्तों यहाँ पर क्या कर देंगे, आप लोग आर की जगह पर कर देंगे आर प्लस आर और इंटू एच। ठीक है, तो 2 पाई आर एच आपका यहाँ पर हो गया है। अब दोस्तों नंबर 3 पर हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, नंबर 3 पर दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे हम लोग संपूर्ण पृष्ठ के बारे में, संपूर्ण पृष्ठ के बारे में। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा। देखिए इसके वक्र पृष्ठ और इसके ऊपर और नीचे वाले क्षेत्रफल को मिलाने के बाद आपका क्या बनता है, संपूर्ण पृष्ठ। तो इसके लिए मिलाकर आपका फार्मूला क्या बनता है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। आपका होता है फार्मूला क्या होता है, 2 पाई इंटू आर एच प्लस आर एच और प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आप लोग इस वाले फार्मूले को याद करिएगा। देखिए आपके लिए मैंने यहाँ पर 3 लिख दिए हैं। ठीक है, आप इन तीनों को याद कर लीजिएगा और आपके सभी सवाल यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। तो अब आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया होगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 52 से। देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 52, धातु की एक खोखली नली की आंतरिक त्रिज्या तथा मोटाई क्रमशः 24 सेमी तथा 1 सेमी है। उसे पिघलाकर उसी लंबाई के एक ठोस बेलन में ढाला गया है, तदनुसार उस बेलन का व्यास कितना होगा। देखिएगा सबसे पहले आपसे कहा गया है खोखली नली। आप सभी को मैंने बताया है कि खोखली नली इस प्रकार से आप बना लेंगे। इस तरीके से दोस्तों आपकी बन जाएगी एक खोखली नली, मतलब खोखला बेलन। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका बनेगा बेलन खोखला वाला। और आपसे दोस्तों यहाँ पर क्या रखा है कि आंतरिक त्रिज्या 24 सेमी। आंतरिक त्रिज्या का मतलब यहाँ से लेकर ये वाली त्रिज्या जो आपकी है ना, ये त्रिज्या आपकी इतनी है ना, ये वाली आपकी आर, ये दोस्तों आपसे क्या रखा कितनी है, 24। ठीक है, आपको दोस्तों यहाँ पर आर बताया गया कितना आपका है, आर आपकी है 24। ठीक है, और करा 1 सेमी मोटाई है। मोटाई का मतलब ये होता है, ये कितना है, ये आपका है 1। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि इसकी जो बाहरी त्रिज्या है ना, ये वाली बड़ी वाली त्रिज्या, ये वाली आर वाली, ये कितनी हो जाएगी बताइएगा आप लोग। तो देखिए इसकी आंतरिक त्रिज्या आपकी है 24 सेमी, इसकी मोटाई आपकी है 1 सेमी, तो टोटल मिलाकर कितना हुआ आपका 25। ठीक है, तो आपके जो आपकी बाहरी त्रिज्या हुए ना, ये आपके दोस्तों यहाँ पर निकल के आ जाएगी 25। ठीक है, और आपसे दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि उसे पिघलाकर उसी लंबाई के एक ठोस बेलन में ढाला गया। तो देखिए उससे पिघलाकर का मतलब, देखिए इसकी ऊंचाई तो आप पहले एच मान लेंगे, और आपसे ये कह रहा है कि उसी लंबाई के, तो इसका मतलब जो आपका ठोस बेलन एक बनेगा ना इस तरीके से, तो उसकी ऊंचाई भी आपकी एच रहेगी और इसकी त्रिज्या आप R1 मान लीजिएगा। तो इसके आयतन जो होगा, देखिए एक को पिघलाएंगे दूसरा बनाएंगे, तो दोनों में कंडीशन ये रहेगी कि पहले वाले का आपका जो आयतन रहेगा ये बराबर होगा
सेकेंड वाले के आयतन के। ठीक है, इतनी चीज़ दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे। पहले दोनों के आपके आयतन कैसे होंगे, बराबर होंगे। देखिएगा, एक आपका खोखला वाला है, एक आपका ठोस वाला है। तो खोखले का आयतन दोस्तों क्या होगा आपका पाई, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इंटू एच होगा आपका यहाँ पर बराबर। और सेकेंड वाले का दोस्तों आपका आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो आप यहाँ पर आर वन कर देंगे। दोनों की ऊंचाइयाँ आपके बराबर हैं, तो देखिए आप लोग एच से आप एच कैंसिल करेंगे, पाई से आप पाई कैंसिल करेंगे। कैपिटल आर का मतलब 25 का स्क्वायर माइनस का आपका जाएगा 24 का स्क्वायर और बराबर आपका आर वन का स्क्वायर। देखिए 25 का होता है 625 माइनस का 24 का होता है 576 बराबर आर वन स्क्वायर। माइनस करेंगे आपका बचेगा 49 बराबर आर वन स्क्वायर। तो आपने दोस्तों इतना तो कर लिया है। आगे देखिए इसके बाद इसके अंदर करते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए अब देखिए आप लोग यहाँ पर आपका दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आप एक काम अगर करें यहाँ पर, अगर आप दोनों तरफ रूट लगा दें इस प्रकार से, तो आपका हो जाएगा 7 बराबर आर वन। आपसे कहा गया ठोस बेलन का व्यास कितना होगा, तो व्यास त्रिज्या का डबल होता है, तो कितना हो जाएगा 14 सेमी। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पर सवाल नंबर 52 को सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 53 नंबर। एक खोखले मोटे बेलनाकार धातु के नलके की लंबाई 6 सेमी है। एक खोखले मोटे बेलनाकार धातु के नलके की लंबाई 6 है, इसका मतलब ये इसकी ऊंचाई हो गई, लंबाई मतलब ऊंचाई, ठीक है। और उसके सिरों के पृष्ठ सहित उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 98 पाई है, ये बात आप समझिएगा, ठीक है। और कह रहा है उसका बाह्य व्यास 8 सेमी है। सबसे पहले तो आप लोग खोखला मोटा बेलनाकार धातु का नलका जो है बना लेंगे। कहने का मतलब आप लोग इस प्रकार से आप लोग बनाएंगे बेलन, ठीक है। और खोखला आपको बनाना है ना, खोखला करना है, तो अब क्या करेंगे इसके ऊपर से आप क्या करेंगे इस तरीके से आप लोग बना देंगे इसको, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आप क्या होगा यहाँ पर है, यहाँ पर दोस्तों आपका बन गया है ये बेलन, ठीक है, खोखला हो गया, ठीक है। आपसे दोस्तों यहाँ पर ये भी कहा रखा है कि लंबाई 6, इसका मतलब ये वाले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 हो गई, ठीक है। आपसे कहा है कि उसका बाह्य व्यास 8 सेमी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ है कि इसका बाहरी व्यास जो है आपका यहाँ से लेकर ये वाला ये, ठीक है। देखिए व्यास आपका कितना 8 है, अगर आपका व्यास 8 है ना, तो आपकी बाहरी त्रिज्या कितनी होगी 4 हो जाएगी। बाहरी व्यास अगर आपका 8 है तो बाहरी त्रिज्या आपकी 4 हो जाएगी, बिल्कुल सही है। आपसे कहा आंतरिक व्यास ज्ञात कीजिए, तो आंतरिक व्यास के लिए दोस्तों आपको जो अंदर वाली इसकी त्रिज्या है ना आर वाली, ये आपको दोस्तों निकालनी होगी पहले, ठीक है। तो आपको आर निकालना है, ठीक है। और आपको दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके सिरों सहित कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 98 पाई है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल खोखले बेलन का क्या होता है, पता है आपको, नहीं पता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये आपका दोस्तों क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का आपका होता है। देखिए 2 पाई इंटू आर एच प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये होता है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा संपूर्ण पृष्ठ कितना है 98 पाई बराबर क्या करेंगे, देखिए 2 पाई आपका लिखा हुआ है इंटू आर एच, बड़ी वाली आर आपकी कितनी है 4, एच कितना है 6, तो आप कर देंगे 4 गुणा 6 कर देंगे, ठीक है। कितना कर देंगे 4 गुणा 6 और प्लस आर एच स्मॉल आर तो आपकी वही रहेगी, तो आर गुणा 6 कर देंगे प्लस आर स्क्वायर का मतलब आप कर देंगे 4 का स्क्वायर और माइनस आपका स्मॉल आर का स्क्वायर, इतना रहेगा आपका ना। आगे देखिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 से काटेंगे, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 2 से काटेंगे आपका रहेगा 49 और लिखेंगे आपको 49 बराबर। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, देखिए 4 से कितना हुआ 24, फिर आपका हुआ 6 आर, फिर आपका हुआ 4 का वर्ग 16 माइनस का आपका हुआ आर स्क्वायर। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे 49 बराबर, देखिए यहाँ पर 24 को और 16 को जोड़ दीजिए, कितना आपका होगा 40 प्लस का 6 आर और माइनस का आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, आप यहाँ पर 40 को लाएंगे इस तरफ इस साइड में, ठीक है, 40 के साइन चेंज करेंगे आपका हो जाएगा 40 माइनस का हो जाएगा, मतलब आपका हो जाएगा 49 माइनस का 40 बराबर 6 आर माइनस का आर स्क्वायर। अब दोस्तों इसके बाद आप लोग एक काम करेंगे, देखिए आपको यहाँ से आर का मान निकालना है, तो अब आप यहाँ से ऊपर से आप हटा सकते हैं, यहाँ पर कोई समस्या आपको नहीं होगी, यहाँ से आप लोग इसको हटा सकते हैं यहाँ पर है, ठीक है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपका यहाँ पर हट भी जाएगा ये वाला, ठीक है। और फिर आप लोग यहाँ पर सवाल को अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोस्तों यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो अब देखिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे देखेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे सवाल को, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 9 बराबर 6 आर माइनस का आर स्क्वायर। अब आप आर स्क्वायर को भी उधर लाएंगे, आपका आर स्क्वायर माइनस का आपका जाएगा 6 आर प्लस का आपका 9 बराबर 0। देखिए आर स्क्वायर माइनस का, अब देखिए 9 का ऐसा गुणनखंड करिएगा कि जोड़ने पर
6 आ जाए। तो देखिए क्या होता है 3 3 आनो, तो आप यहाँ पर कर देंगे 3R और प्लस 3R, मतलब 3 + 3, ठीक है। इस तरीके से 3 + 3 इंटू R प्लस का 9 = 0 आपका हो जाएगा। और आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, कि आगे हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से इसके गुणनखंड करेंगे। आप सभी को गुणनखंड करना तो आता होगा आपको। यहाँ पर देखिएगा आप कर देंगे R² माइनस का आपका हो जाएगा 3R माइनस का आपका हो जाएगा 3R, ठीक है। 3R प्लस का आपका हो जाएगा 9 = 0। देखिए यहाँ पर आप R का मान लेंगे आपका होगा R-3, यहाँ पर आप माइनस का मान लेंगे -3 आपका हो जाएगा R-3। तो आपका यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा कि R-3, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं रह गई है तो इसको दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर। आपका यहाँ बचा R-3 इंटू R-3 बराबर 0, और R आपका निकल के आ चुका है यहाँ पर 3, ठीक है। R आपका कितना आ गया? 3 आ गया। आपसे कहा आंतरिक व्यास कितना है, आंतरिक व्यास कितना है, तो व्यास कितना होगा, इसका डबल होगा ना, तो इसका हो जाएगा कितना 6। तो व्यास दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पर 6। और ऑप्शन के दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो आपका डी वाला होगा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों आप लोग यहाँ पर सवाल को समझेंगे। सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 54 नंबर। एक ठोस बेलन के कुल सतह का क्षेत्रफल 462 सेमी स्क्वायर है। उसकी वक्रीय सतह का क्षेत्रफल कुल सतह के क्षेत्रफल का 1/3 है। तदनुसार उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक ठोस बेलन के कुल सतह का क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr इंटू एच प्लस आर। तो आप लिखेंगे 2πr इंटू एच प्लस आर, और आपको रखा है कितना है 462 है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपको आगे दे रखा है कि उसकी वक्रीय सतह का क्षेत्रफल, उसकी वक्रीय सतह का क्षेत्रफल जो है ये कुल क्षेत्रफल का 1/3 है। तो देखिए वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh, तो 2πrh जो है आपका ये कितना है, कुल सतह के क्षेत्रफल का 1/3 है। तो कुल कितना है 462, और इसका कितना 1/3 आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर इसको हल करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 3 से काट देंगे इसको। 3 से काटेगा 3 दूना 6, बगल तो क्या 3 1 3 बचा 1 15 बचा 1 3 चौका 12, कितना आपका आ गया 154, ठीक है। अब देखिए इसको यहीं पर रोक दीजिए, इसको हल कर लीजिए थोड़ा। इसका हो जाएगा आपका 2πrh हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा 2πr², और कितना 462। अब देखिए आप लोग यहाँ से इस वाले को यहाँ से उठा के और आप इसका मान यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए 2πrh का मान कितना आपका है 154 आपका निकल के आ चुका। आप लिखेंगे यहाँ पर 154, और प्लस का आप दोस्तों कर देंगे 2πr² बराबर आपका हो जाएगा 462। आप यहाँ पर लिख लेंगे आपका हो जाएगा 2πr² बराबर 462 माइनस का 154। तो 2πr² जो आपका होगा ये आपका बराबर हो जाएगा, देखिए 12 से 4 गया आपका बचेगा 8, और 5 से 5 का 0, और यहाँ पर आपका बचेगा 3, तो आपका बचेगा 308, ठीक है 308। फिर इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू पाई का मान 22/7 कर देंगे, और इंटू R² बराबर कितना आपका हो जाएगा 308, ठीक है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर 22 से काट देंगे, ठीक है। देखिए 22 से 22 बचा कितना 8, 22 चौक 88 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे आपका जाएगा 7 बार। तो आपका हो गया R बराबर 7 × 7 मतलब R² बराबर, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों आपका R निकल के आ जाएगा 7। तो आपने यहाँ पर R निकाल दिया। आपसे कहा बेलन की त्रिज्या कितनी आप निकाल देंगे, यहाँ पर कितने आपको हो जाएगा 7 सेमी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 55 के बारे में, ठीक है। 55 नंबर सवाल आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:7 है। देखिएगा बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, तो इसका मतलब आपकी त्रिज्या हो जाएगी 5x और आपकी ऊंचाई हो जाएगी 4x मतलब 7x। उसका आयतन आपको रखा है 550, तो इसको लिख लीजिएगा। देखिए आपका आयतन क्या होता है, आपको रखा है v बराबर आयतन आपका था, वॉल्यूम कितना है 550 आपको रखा है। ये एक बेलन है और बेलन का आयतन क्या होता है πr², लिखेंगे आप लोग πr²h बराबर कितना है 550। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई को हल करेंगे, आपका हो जाएगा 22/7 कर देंगे गुणा R² का मतलब 5x गुणा 5x और गुणा 7x बराबर कितना आपका हो जाएगा 550। अब आप यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा आपका यहाँ पर 7 से आपका 7 कैंसिल हुआ, और आप लोग यहाँ पर 11 से काटेंगे, 11 दूना 22 आपका जाएगा, और 11 × 55 आपका आएगा 50, और 2 से काटेंगे आपका आएगा 25, और ठीक है। इस प्रकार से आपका उससे यहाँ पर कितना हो गया 25 यहाँ पर हो गया, ठीक है। कितना होता है πr²h, तो R² मतलब 5x गुणा 5x और इतना हो गया, ठीक है। और फिर दोस्तों आपने इस तरीके से आपने यहाँ पर सवाल को सॉल्व किया है, और आपका यहाँ पर आया 25, ठीक है। और देखिए 25 का आपका 25 कट जाएगा, आपका बचेगा x³ बराबर कितना बचेगा 1, तो x कितना उसने यहाँ पर आ गया 1 आ गया। तो इसका मतलब आपके ये R है जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 5 1 आपका हो जाएगा 5,
और ये वाला आपका हो जाएगा 7x, 7 मतलब 7 7 आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको निकालना है उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए वक्र पृष्ठ के दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h, ये होता है आपका क्या होता है ये आपका होता है वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पर निकाल दीजिएगा। 2 गुणा पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा आर का मान रखेंगे, आर कितना है 5 गुणा 7, ये कर देंगे। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। 7 से आपका 7 कैंसिल हुआ। देखिए 22 दूना 44 पंचे 110। ठीक है, गलत कर दिया मैंने, 22 पंचे होता है 110, दूना 220। ठीक है, तो आपका 220 होगा। तो 220 दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ऑप्शन की दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पर सी वाला बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा सी वाला, और कितना हो जाएगा 220। फिर आपको इसके बाद समझना है प्रश्न नंबर 56। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर 56 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार का परिमाप ए एकक है। देखिए लंबवृत्तीय बेलन के आधार का परिमाप, बेलन इस प्रकार से आपका होता है, और दोस्तों आपका यहाँ पर क्या रखा है बेलन का आधार का परिमाप। आधार का परिमाप का मतलब हुआ ये वाला, और ये परिमाप क्या होता है 2πr, ये परिध के बराबर होगा ना। तो आपको दोस्तों ये देखा है ना, आपको रखा है 2πr बराबर a। तो यहाँ से दोस्तों अगर आप r निकालना चाहे आपका हो जाएगा a/2π। ठीक है, इतना आपका क्लियर होगा आपको यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद, यदि उस बेलन का आयतन v है, यदि उस बेलन का आयतन कितना आयतन इसका है v, यदि उस बेलन का आयतन v है तो आगे आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि आगे आपका सवाल कैसे लगेगा। देखिए आयतन आपको दोस्तों यहाँ पर दे रखा है ना, आप यहाँ पर लिख लेंगे v बराबर, b आपका आयतन है ना, और आपको v कितना रखा आपको देखिए आपको ये समझना है बेलन का आयतन होता क्या है, आपका होता है πr²h। ठीक है, इतना होता है आपका। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर v, आप v को आप v रहने देंगे, v बराबर क्या करेंगे पाई को आप पाई रहने देंगे, पाई गुणा r²। का मतलब क्या हुआ यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर अपान में आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। और h आपका कितना है, तो आपका h तो आपका h रहेगा। ठीक है, अब आगे आप लोग देखिएगा आपका यहाँ से ये वाला कैंसिल हुआ, आपका दोस्तों यहाँ पर कितना हुआ पाई गुणा 4π, गलत हो गया दोस्तों यहाँ पर। आपका यहाँ पर हुआ कितना, आपका हुआ b गुणा 4π अपान में a² बराबर h, इतना बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर कर देंगे इसको 4πv। ठीक है, 4πv अपान a²। और इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पर सवाल को तो सॉल्व कर दिया है। ऑप्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो कौन सा यहाँ पर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग दोस्तों यहाँ पर देखिएगा सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 57 नंबर, और इसको फटाफट से यहाँ पर देखिएगा। आपसे कह रहा है धातु की एक पाइप 21 सेमी लंबी है, बाहरी व्यास 8 सेमी, पाइप की मोटाई 1 सेमी है, धातु का भार 8 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है, पाइप का भार कितने किलोग्राम है। देखिए इसका मतलब आपको बाहरी व्यास रखा है, इसका मतलब आंतरिक व्यास भी होगा, और आपका पाइप एक खोखला होगा। ये तो बात क्लियर हो गई ना। तो देखिए आप लोग इस तरीके से इसमें एक इसको बना लेंगे पहले। ठीक है, इस प्रकार आपका पाइप हो गया एक, और पाइप खोखला है। खोखले का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इस तरीके से आपका जो है ये पाइप आपका बन जाएगा खोखला पाइप। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर समझिएगा, आपका दोस्तों यहाँ पर खोखला पाइप बन चुका है, और आपको बताया गया है कि 21 सेमी लंबी है, तो इसका मतलब 21 ये जो है इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो गई 21 हो गई। और फिर हम देखेंगे कह रहा है कि बाहरी व्यास 8 सेमी है। बाहरी व्यास का मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर आपके यहाँ तक की ये त्रिज्या आप जो मानेंगे ना, मानेंगे नहीं मतलब त्रिज्या को आप लिख लेंगे यहाँ पर आर। देखिए बाहरी व्यास 8 सेमी, तो त्रिज्या कितनी होगी 4 हो जाएगी ना यहाँ पर, तो आपकी त्रिज्या हो गई 4। ठीक है, पाइप की मोटाई 1 सेमी है। पाइप की मोटाई का मतलब ये वाली मोटाई, ये आपको बताया कि 1 है। अब आप यहाँ पर ये बताइएगा कि इसकी जो आंतरिक त्रिज्या ये कितनी होगी, क्योंकि आप क्या करेंगे देखिए बाहर वाले आपको देखिए 4, मोटाई 1, आंतरिक निकालिए कितनी आपकी हो जाएगी, आपकी मानेंगे आर कितनी आपकी हो जाएगी 3। ठीक है, तो आर दोस्तों आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर आपका हो जाएगा यहाँ पर 3, आंतरिक त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी 3। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, धातु का भार 8 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है, तो पाइप का भार ज्ञात कीजिए। देखिए पाइप का आपको भार निकालना है, भार निकालने के दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको इसका आयतन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, आयतन। और किसका आयतन, इस जो आपका पाइप है ना, इस खोखले पाइप का आयतन। तो देखिए पाइप का आयतन निकालेगा, पाइप का आयतन निकाले कितना होगा, आयतन आपका कितना होगा देखिएगा कि यहाँ पर देखिएगा पाई। ठीक है, देखेंगे पाई r² माइनस का r² गुणा h,
ये दोस्तों आपका हो जाएगा खोखले पाइप का आयतन। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस का आप करेंगे 3 का स्क्वायर, और इंटू एच कितना आपका है 21। ठीक है, इतना आपने कर लिया है। आगे देखिए इसके बाद 7 से काट देंगे इसको, 7 ही आपका जाएगा 21 बार। देखिए 22 गुणा 4 का होता है 16 माइनस 3 का होता है 9 गुणा आपका हो गया 3, तो इतना आपका बचा हुआ है। अब आप लोग इसके बाद आगे देखिएगा, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इस चित्र को हटा देते हैं। ठीक है, हमारा चित्र का काम समाप्त हो गया है, तो यहाँ से इस चित्र को हम यहाँ से हटा देते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आगे का सवाल आपका यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा बराबर। ठीक है, इसके बाद करेंगे हम बराबर, और देखिए 22 गुणा 16 से 9 गया बचेगा 7 गुणा 3 आपका बचा है। गुणा करिए, 7 दूना 14 का 4 हाथ से लगा 1, 7 दूना 14 1 15 गुणा 3, 3 चौका 12 का 2 हाथ से लगा 1, 15 तिया 45 46, इतना आपका हो जाएगा ना। ठीक है, इतना आपका हो गया सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपका आयतन जो होता है वो सेमी क्यूब में आता है, मतलब सेमी हो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर हो तो मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर निकालना है पाइप का भार किलोग्राम में कितना है, और यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि ग्राम मतलब धातु का भार 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। 1 सेंटीमीटर क्यूब है 8 ग्राम के। देखिए आपने यहाँ पर ये निकाल दिया है आयतन। ठीक है, अब आपका आयतन तो निकल आया है। अब इस वाले को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ी हमें जगह मिल जाए और आपका यहाँ पर सवाल जो है सॉल्व हो जाए। तो आप यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, इस वाले को यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। अब अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। और अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, देखिए आपने आयतन निकाल दिया। यहाँ पर आपको यहाँ बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये बराबर किसके है 8 ग्राम के, और आपका यहाँ पर कितना है, आपका है 462 सेंटीमीटर क्यूब। किसका बराबर होगा, आप क्या करेंगे, आप करेंगे 462 गुणा 8 ग्राम के बराबर हो जाएगा। गुणा करिए, 8 दूना 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 8 छंग 48 49 का 9 यहाँ से लगा 4, 8 चौको 32 36, तो आपका जाएगा 3600 इतने ग्राम। ठीक है, इतने ग्राम हो गया। और अब आपको बताना क्या है किलोग्राम में, तो किलोग्राम में दोस्तों बताने के लिए आप एक काम करेंगे, इसमें दोस्तों आप लोग 1000 से भाग कर देंगे, तो आपका यहाँ पर आएगा पॉइंट, तो आपका जाएगा 3.696। यहाँ पर आप देखिएगा। ठीक है, तो आपका ए वाला यहाँ पर बन जाएगा इतने ग्राम। ठीक है, इतने किलोग्राम। तो इस तरीके से आपका सवाल यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 58 नंबर। एक बेलन के वक्रीय पृष्ठ और कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। वक्रीय पृष्ठ और कुल पृष्ठ, देखिए वक्रीय पृष्ठ का मतलब वक्र पृष्ठ, और बेलन का वक्र पृष्ठ, और आपको कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल रखा है। ठीक है, अनुपात रखा है। अगर यदि उस लंबवृत्तीय बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेमी हो, ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है कि उसका आयतन कितना होगा। तो देखिए आप लोग यहाँ पर वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात, आप यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे थोड़ी सी बात। ठीक है, आप यहाँ पर लिख लेंगे कि वक्र पृष्ठ अपान, और कौन सा पृष्ठ है, अपान में दोस्तों आपका है कुल पृष्ठ, मतलब संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ आपका है और अपान में दोस्तों आपका है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। और आपको यहाँ पर दे रखा है ये आपका है 1/2 के बराबर। ठीक है, 1:2 का मतलब 1/2 आपका है। ठीक है, और यदि उस लंबवर्ती बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 है, ये दोस्तों आपको कर रखा है 616 कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर वक्र पृष्ठ का लगाएंगे फॉर्मूला, क्या होता है 2πr/h, हम इसको लिख देंगे 2πr/h। संपूर्ण पृष्ठ आपको रखा है 616 बराबर आपको हो जाएगा 1/2, तो आप यहाँ पर कर लेंगे 2πr/h बराबर आपका कितना हो जाएगा 616/2, और 2 से आप काटेंगे, 2 3 6 0 2 8 16। आपका दोस्तों यहाँ पर कितना हो गया है, आपका दोस्तों यहाँ पर निकल के आ चुका है 2πr/h, और आपने निकाल दिया है 308। ठीक है, 308 आपका आ चुका है। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, अब इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हैं आप देखेंगे बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल तो आपको दे रखा है, तो इसका हम एक बार लगा लेते हैं सूत्र। आपका होता है 2πr/h+r, और आपका दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कितना है 616। इसके अंदर गुणा करेंगे, आपका जाएगा 2πr/h और प्लस 2πr², कितना 616। यहाँ से आप लोग काम करेंगे कि इस वाले का मान उठा के यहाँ पर रख देंगे, 308 रख देंगे। ठीक है, लिखेंगे हम लोग 308, और प्लस का दोस्तों आपका हो जाएगा 2πr² बराबर कितना 616।
2πr² बराबर कितना करेंगे 616 माइनस का 308। तो आपका आया यहाँ पर है 2πr² कितना आपका आया है 6 से 8 नहीं 16 से 8 गया आपका बचा 8 0 6 से 3 गया 3। दोस्तों आपका यहाँ पर निकल के आ चुका है 308। ठीक है, तो 308 आपका यहाँ पर निकल के आ चुका है 2πr²। यहाँ से दोस्तों हम लोग r का मान निकालेंगे, तो यहाँ से हम लोग इस वाले को हटा दें। ठीक है, तो हटा देते हैं, कोई समस्या वाली बात आपको नहीं होगी। आपने इतना तो लिख लिया होगा अपनी कॉपी पर, देखिएगा। तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, फिर हम आगे समझते हैं कि हमारा सवाल जो है आगे किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व होने वाला है। तो आप लोग ये देखिएगा, यहाँ पर देखिए 2 का 2 रहने देंगे, इससे इसको उठा के लाए यहाँ पर। ठीक है, क्या करेंगे पाई का मान कितना आपका है 22/7 कर देंगे, गुणा में r² रहने देंगे ऐसे ही, बराबर कितना 308। आप लोग इसको 22 से काट लीजिएगा, 22 सेकंड 22 22 सेकंड 22 बचा 8 2288, और 2 से काटेंगे आपका आएगा 7 बार। आपका आ गया r बराबर r² कितना आपका आ गया है r² कितना आपका आ गया है 7 से आपका हुआ 49, तो r कितना आ गया आपका, आ गया 7। ठीक है, आपसे कहा उसका आयतन कितना है। तो दोस्तों आपका r तो यहाँ पर 7 हो गया ना, आपको निकालना है इसका आयतन। तो अब आप लोग आयतन निकाल दीजिएगा, तो इसका आयतन निकाल देते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, आयतन। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा इसका आयतन आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर आल तो पता लग गया है ना। अभी दोस्तों यहाँ बचा हुआ है, कैसा बचा हुआ है ये भी समझ थोड़ा बात आपको दोस्तों यहाँ पर ये समझनी है कि अभी आपका देखिए बचा क्या है। ठीक है, आपको आर पता लग गया, लेकिन दोस्तों आपको आयतन निकालने के लिए आपको चाहिए है 2πrh। गलत कर दिया मैंने, आयतन के दोस्तों आपको चाहिए πr²h। तो आपको दोस्तों अभी तक h का मान नहीं पता लगा है, तो अब आप लोग h का मान निकालेंगे। ठीक है, तो मैं इसको पहले थोड़ा हटा देता हूँ। ठीक है, और पहले ठीक है ये हट गया है मेरा थोड़ा, तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ सही से फिर से एक बार। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए इसको पहले मैंने हटा दिया यहाँ से। ठीक है, अब हमें पहले h का मान चाहिए यहाँ से। h का मान दोस्तों यहाँ से मुझे चाहिए, तो h का मान आप लोग यहाँ पर निकाल दीजिएगा। इस वाले को यहाँ पर उठाएंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 7 गुणे h का मान आपको निकालना है, बराबर कितना आपका है 308। 308 आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए 7 से आपका 7 कैंसिल हुआ। ठीक है, और 22 से आप काटेंगे 22 सेकंड 22 आपका कितनी बार जाएगा, आपका जाएगा 14 बार। तो आप दोस्तों यहाँ पर निकालेंगे h कितना आपका आएगा 14 बटा में आप कर देंगे 2, कितना आपका आएगा 7। दोस्तों इस तरीके से आपका h का मान भी 7 आएगा। तो आपका दोस्तों यहाँ पर r भी हो गया 7, आपका यहाँ पर h भी हो गया 7, और अब दोस्तों आपको यहाँ पर निकालना है इसका आयतन। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, इस पूरे का दोस्तों मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और आपको r और h दोनों का दोस्तों आपको मान पता लग गया, कितना आपका मान है, आपका दोनों का मान आपका यहाँ पर आ चुका है 7। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर निकालेंगे हम लोग आयतन। आपका फार्मूला क्या होता है πr²h। पाई का मान आप करेंगे 22/7 गुणे r² का मतलब 7 गुणे 7 गुणे h का मान 7। देखिए कितना हुआ, 22 सत्ते कितना होता है 154, गुणा 7 कर देंगे, 7 चौक 28 का 8 हाथ से लगा 2, 15 सत्ते 105, तो कितना हुआ 107, तो 1078 सेमी क्यूब। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1078 सेमी क्यूब। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 59 के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आयतन और उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है इसका दोनों का बराबर है। तो क्या मतलब यह है कि जो आपका आयतन है ये आपका बराबर है, और किसके बराबर है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के। आयतन क्या होता है πr²h, ये बराबर है। ठीक है, πr²h, और भाग इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल मतलब 2πrh के, 2πrh। और यहाँ पर कह रहा है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए तो आप एक काम करेंगे ना, यहाँ से आप h से आप h कैंसिल करेंगे, दोस्तों आपका एक बेलन है ना, एक बेलन उसी में ऊंचाई तो आपकी बराबर होगी। आपका पाई से पाई कैंसिल होगा, r से आपका यहाँ पर r कैंसिल होगा, आपका बचेगा r/2। तो अब देखिए आप लोग यहाँ पर आपने त्रिज्या निकाल दी, कितनी आपके आगे 2 एकक आ गए ना, 2 एकक। तो आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 2 एकक। ठीक है, और फिर दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 60 के बारे में। यहाँ पर देखिए आप लोग कह रहा है कि 2 बेलनाकार बर्तनों के एक समान पानी भरा है। 2 बेलनाकार बर्तन में एक समान पानी भरा है। यदि उन बर्तनों के व्यासों का अनुपात 2:3 हो तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दोस्तों उनके व्यासों का अनुपात रखा है। ठीक है, आपको रखा है व्यास, और व्यास का दोस्तों आपका अनुपात है 2:3। एक बात दोस्तों आप याद रखिएगा कि आपका जो अनुपात व्यास में होगा वही अनुपात आपका त्रिज्या में होगा। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है, आपको हो जाएगा 2:3। ठीक है, यही अनुपात आपका त्रिज्याओं में होगा।
तो आपके दोस्तों त्रिज्या कितनी होगी, आपके R1 कितना होगा, आपका R2 कितना होगा, ये भी आप देख लीजिएगा। आप कर देंगे R1 कर देंगे आप लोग 2x, R2 कर देंगे आप लोग 3x, इतना कर सकते हैं ना, ठीक है। और देखिए उनकी ऊंचाइयों का अनुपात आपको बताया गया, आपसे पूछा गया ना, तो आप कह लेंगे ऊंचाई H1 H2 आपने पता कर ली, लेकिन आपको नहीं पता है कितनी है। लेकिन आपको ये बताया गया है कि उनमें एक समान ऊंचाई तक पानी भरा है, इसका मतलब है कि उनमें जो पानी है वो बराबर भरा हुआ है। कहने का मतलब है कि इसमें जो पानी है बराबर भरा है, इसका मतलब इसका जो आयतन है ना दोनों का ये बराबर है। तो दोनों का आयतन बराबर है, पहले का आयतन जो है बराबर है, पहले वाले का आयतन बराबर है सेकंड वाले का आयतन। तो यहाँ पर आप देखिएगा पहले वाले का आयतन आपका बराबर दूसरे के आयतन के, इसका मतलब देखिए इसका आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आप एक काम करेंगे दोनों के 1 लिखेंगे बराबर, यहाँ कह लेंगे पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर 2 कर देंगे, ठीक है। देखिए पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, R1 का स्क्वायर मतलब कितना आपका उसमें हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है, 2x का स्क्वायर और गुणा H1 बराबर, और यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा 3x का स्क्वायर और गुणा H2। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बना 4x स्क्वायर गुणा H1 बराबर 3 आपका हो जाएगा 9x स्क्वायर गुणा H2। देखिए आपका x स्क्वायर कैंसिल होगा, आपका होगा H1/H2 कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा 9/4। तो 9/4 का मतलब दोस्तों आपका हो जाएगा 9:4। और इस तरीके से दोस्तों आप लोग सवाल को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।